हेलो गाइस, आज की वीडियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इम्पॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। इट मीन्स जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न कौन है, तो उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। एंड इस टाइम हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट स्लाइड में वो टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनने के लिए कैपेबल कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट है, ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। मतलब कैंडिडेट जो है वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि कैंडिडेट ने 35 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर ली हो। मीन्स ही शुड बी हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज। थर्ड पॉइंट है, ही शुड बी क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। एंड लास्ट पॉइंट है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कोई भी प्रॉफिट, जहाँ से उनको प्रॉफिट अर्न हो रहा हो, ऐसा कोई भी ऑफिस उन्होंने होल्ड ना किया हो, तभी वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कैपेबल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। इस इलेक्शन में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए। एंड इस स्लाइड में वो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन से नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए। तो वो हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। सो फाइनली जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो हैं द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। एंड थर्ड पॉइंट, elected member of the legislative assemblies of the union territory of Delhi and Puducherry। ये सब डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, बट इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड इस पर है कि प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। तो हमारे देश के प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है आर्ट के सेक्टर में, लिटरेचर के सेक्टर में, साइंस एंड सोशल सर्विसेज के सेक्टर में। इन चारों में से किसी भी सेक्टर में अगर किसी पर्सन ने अच्छा काम किया है तो उनको प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। एंड ऐसे इन फील्ड के टोटल 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। इसमें राज्यसभा एंड 12 मेंबर्स ये दोनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट होता है वो इन्हीं टॉपिक्स पे होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी फील्ड होती है जहाँ से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए पर्सन्स को। इस स्लाइड में प्रेसिडेंट की उस पावर के बारे में बताया गया है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को ये पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के अंडर मिली है। Means the president is granted the power to issue ordinances according to the article 123 of our constitution. An ordinance can be deemed as a temporary law
that have the same power as that of a bill. The president is given the power to issue ordinances and this could be said to his most important power. मीन्स प्रेसिडेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 से पावर मिली हुई है ऑर्डिनेंस को पास करने की, वो प्रेसिडेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट पावर होती है। एंड प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी ऑर्डिनेंस पास किया जाता है उसकी वैल्यू और पावर सेम बिल के जैसे होती है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बेस्ड है सुप्रीम कमांडर पे। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। मतलब हमारा जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन ऐसे कंस्ट्रक्ट हो कि हमारी कंट्री के सुप्रीम कमांडर कौन है डिफेंस फोर्स के, तो उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है, परमिशन दे देती है, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर एंड पीस के लिए। साथ ही प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी होती है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मतलब हमारी कंट्री के तीनों डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनके चीफ की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स शामिल है। इस स्लाइड में वर्ड है रीमिशन। रीमिशन का मतलब होता है थोड़ी सी छूट देना। तो रीमिशन मीन्स इन टर्म ऑफ द पावर्स ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट जो है वो है द बेसिक पनिशमेंट रिमेन्स द सेम बट द ड्यूरेशन इज शॉर्टेंडेड। जैसा कि रिमिशन वर्ड का मतलब है छूट, सो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जैसे किसी पर्सन को पनिश किया गया है, उसे पनिशमेंट मिली है, वो रिमेन सेम रहेगी। मतलब पनिशमेंट तो सेम रहेगी लेकिन जो उसका टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको कम कर दिया जाएगा, उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो वर्ड है वो है पार्डन। पार्डन मीन्स इन टर्म ऑफ द पावर्स ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के लिए जो पार्डन है उसका मतलब है completely absolves the person from all types punishments and disqualifications। मतलब पूरी तरह से क्षमा कर देना, मतलब कंप्लीटली पनिशमेंट से और जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस हुई है उससे मुक्त कर देना उस पर्सन को जिसको वो पनिशमेंट की गई है। तो प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने की भी पावर होती है। इसको पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो पावर मिली है प्रेसिडेंट को उसको बोलते हैं कॉम्यूटेशन। मीन्स the president can substitute one harsher punishment with some lighter form, like changing a death sentence to a life imprisonment। इस पावर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पनिशमेंट को कम करके लाइटर पनिशमेंट की फॉर्म में चेंज कर दें। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है कि डेथ सेंटेंस को वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो थी। अगर आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिसमें टॉपिक्स होंगे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इससे रिलेटेड नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।